हेलो दोस्तों, स्टडी बनो चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास का हिंदी का क्वेश्चन जो 17 फरवरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्न 30 प्रश्न है, जिसमें से कम तो 17 फरवरी को 5 प्रश्न जरूर से जरूर पूछा जाएगा। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है पहला नंबर प्रश्न? पहला नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। दूसरा नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पिता का नाम क्या था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पिता का नाम क्या था? तो इसका सही ऑप्शन है रामजी सकपाल था। क्या नाम था? रामजी सकपाल। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? तो रामजी सकपाल नाम था। और तीसरा नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है कि जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है। जो जाति प्रथा है भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है? तो इसका सही ऑप्शन है बेरोजगारी। क्या है? बेरोजगारी जो है जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है? तो बेरोजगारी। और चौथा नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बाबा साहेब यानी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है। जो विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ जो कास्ट है इसका भीमराव अम्बेडकर विख्यात भाषण कौन सा है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। यह प्रश्न जरूर से जरूर 17 फरवरी को पूछा जाएगा। और 5वां प्रश्न है कि भीमराव अम्बेडकर ने निम्न किससे रचना की। भीमराव अम्बेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की? तो इसका सही ऑप्शन है, इसका ऑप्शन ए है बहादुर, बी ऑप्शन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी ऑप्शन है जाति प्रथा और श्रम विभाजन, और डी ऑप्शन है भारत से हमें क्या सीखें। इसका सही ऑप्शन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनाकार कौन है? तो जाति प्रथा और श्रम विभाजन। क्या है? जाति प्रथा और श्रम विभाजन। 6वां नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निर्माण। 6वां नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान का निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। जो महत्वपूर्ण भूमिका है किसकी है? तो इसका प्रश्न है सही ऑप्शन है इसका भीमराव अम्बेडकर है। कौन है? भीमराव अम्बेडकर। और 7वां प्रश्न है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक माना जाता है। किसे आवश्यक माना जाता है? तो इसका ऑप्शन है श्रम विभाजन, बी ऑप्शन है धन विभाजन, सी ऑप्शन है जन विभाजन, और डी ऑप्शन है जाति विभाजन। इसका सही ऑप्शन है कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए आवश्यक माना जाता है। किसको आवश्यक माना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है इसका सही ऑप्शन है श्रम विभाजन। क्या है? श्रम विभाजन। और 8वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न हर साल मैट्रिक की परीक्षा 10वीं की परीक्षा में पूछी जाती है। क्या है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति किसकी है? तो इसका ऑप्शन है सेन साहब के धर्मपत्नी की, बी ऑप्शन है गिरधर, सी ऑप्शन है सेन साहब, और डी ऑप्शन है सुफर। इसका सही ऑप्शन है कि ऐसे लड़के आगे चलकर चोर डाकू बनते हैं। ये पंक्ति किसकी है? तो इसका सही ऑप्शन है सेन साहब की है। किनकी है? सेन साहब की। ये प्रश्न जरूर से जरूर 17 फरवरी को हिंदी वाले सब्जेक्ट में जरूर से जरूर ये प्रश्न पूछी जाएगी। और 9वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है 9वां नंबर कि 20 के दांत के लेखक कौन हैं। जो 20 के दांत के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन है नलिनी बिलोचन शर्मा, बी ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र, सी ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, डी ऑप्शन है मैक्स मुल्लर। इसका सही ऑप्शन है कि 20 के दांत के लेखक कौन है? तो 20 के दांत के लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा है। नलिनी बिलोचन शर्मा है। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI प्रश्न है। ये प्रश्न जरूर से जरूर पूछा जाएगा। क्या है? अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है कि 20 के दांत कैसी कहानी है। जो 20 के जो दांत है कैसी कहानी है। 10वां नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 20 के दांत कैसी कहानी है। जो 20 के दांत कैसी कहानी है तो इसका ऑप्शन ए है सामाजिक, बी ऑप्शन है ऐतिहासिक, सी ऑप्शन है धार्मिक, और डी ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक। इसका सही ऑप्शन कि 20 के दांत कैसी कहानी है तो मनोवैज्ञानिक कहानी है। और 11वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न तो जरूर से जरूर पूछा जाएगा, VVI प्रश्न है। फर्स्ट शिफ्ट में जरूर से जरूर पूछा जाएगा कि दारिक नामे सोने का सिक्का बड़ा खड़ा किसे मिला था। तो दारिक नामक सोने का सिक्का बड़ा खड़ा किससे मिला था? तो इसका सही ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को। और 12वां प्रश्न है कि भारत से हमें क्या सीखे के लेखक कौन है। भारत से हमें क्या सीखे इनके लेखक कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है मैक्स मुल्लर है। कौन है? मैक्स मुल्लर। भारत से हमें क्या सीखे इसका लेखक कौन है? मैक्स मुल्लर। ये प्रश्न जरूर से जरूर पूछा जाएगा दूसरा शिफ्ट में। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 13वां प्रश्न है कि निर्वंश विधा का संबंध किससे है। जो निर्वंश विधा का शब्दार्थ क्या है? शब्दार्थ क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है कि
मानव शास्त्र से है। किससे है? मानव शास्त्र से। निर्वंश विधा का समर्थक कहाँ से है? तो मानव शास्त्र से है। और 14वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है 14वां प्रश्न कि मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा था? मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सा भाषा कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है कौन सा भाषा कहा जाता है? तो संस्कृत को। किसको? संस्कृत को मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा किसको कहा जाता है? तो संस्कृत को। और 15वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 15 नंबर कि भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? जो भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन है संस्कृत है। कौन सी है? संस्कृत है। 16वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि नागरी लिपि का निबंधकार कौन है? जो नागरी लिपि जो है इसका निबंधकार कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है इसका निबंधकार कौन है? तो गुणांकर मूल्य है। कौन है? गुणांकर मूल्य। 17वां प्रश्न है कि पिकासो क्या था? जो पिकासो था क्या थे? इसका सही ऑप्शन है जो पिकासो थे वो चित्रकार थे। क्या थे? चित्रकार थे। 18वां प्रश्न है कि अभिनव का रचनाकार है। अभिनव की रचनाकार कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है अभिनव का रचनाकार कौन है? तो अशोक वाजपेयी है। कौन है? अशोक वाजपेयी। 19 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभिनव दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीक रहा। यानी अभिनव दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीक रहा। किसमें रहा? तो इसका सही ऑप्शन है ईसाई मठ। क्या है? ईसाई मठ में। और बहुत ही प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है 20 नंबर। ये प्रश्न तो हर बार परीक्षा में पूछी जाती है। क्या है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? जो पंडित जो बिरजू महाराज थे इनका जन्म कब हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए है 4 फरवरी 1938 को। बी ऑप्शन है 4 फरवरी 1937। सी ऑप्शन है 4 फरवरी 1936 और डी ऑप्शन है 4 फरवरी 1935। का सही ऑप्शन है कि 4 फरवरी 1935 को पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। और 21 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 21वां नंबर प्रश्न क्या है कि जीत जीत में निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है? जीत जीत में निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है? तो इसका सही ऑप्शन है कि बिरजू महाराज से। किससे है? बिरजू महाराज से। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। ये प्रश्न जरूर से जरूर पूछा जाएगा। ये प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछी जाती है। 10वीं की परीक्षा में हिंदी में जरूर से जरूर पूछी जाती है। और 22वां प्रश्न है कि जित जित में निरखता हूँ साहित्य की कौन सी विधा है? जित जित में निरखता हूँ साहित्य की कौन सी विधा है? तो इसका ऑप्शन ए है इसका ऑप्शन है संस्कार। बी ऑप्शन है निबंध। सी ऑप्शन है आत्मकथा और डी ऑप्शन है सरम परम। इसका सही ऑप्शन है कि जित जित में निरखता हूँ साहित्य की कौन सी विधा है? तो इसका सही ऑप्शन है क्या है? साक्षात्कार है। क्या है? साक्षात्कार। और 23 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 नंबर प्रश्न कि बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन है कि बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन है नृत्य कला से। किससे? नृत्य कला से। और 24 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है 24 नंबर प्रश्न कि महात्मा गांधी ने अनुसार उत्तम और बढ़िया शिक्षा क्या था? महात्मा गांधी का उत्तम व बढ़िया शिक्षा क्या था? तो इसका सही ऑप्शन है अहिंसा का प्रतिरोध। क्या है? अहिंसा का प्रतिरोध। 25 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 25 नंबर कि महात्मा गांधी का जन्म स्थल कहाँ है? महात्मा गांधी का जन्म स्थल कहाँ है? तो महात्मा गांधी का जन्म स्थल जो है पोरबंदर में है। कहाँ पे है? पोरबंदर में। 26 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी की रचना है। महात्मा गांधी की रचना कौन सी थी? महात्मा गांधी की रचना क्या थी? शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी की रचना है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत बार पूछी गई है। ये प्रश्न अब आपके लिए बहुत ही मेहनत करते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला प्रश्न क्या है? 17 नंबर प्रश्न है कि 17 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था? गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा गांधी को उपाधि किसने दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 28वां नंबर प्रश्न कि गांधी जी का जन्म दिवस किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? जो गांधी जी का जन्म दिवस किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है हिंसा दिवस। बी ऑप्शन है अहिंसा दिवस। सी ऑप्शन है महात्मा दिवस और डी ऑप्शन है स्वतंत्रता दिवस। इसका सी ऑप्शन है कि गांधी जी को जन्म दिवस किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न तो
हर बार परीक्षा में पूछी जाती है कि हिंद स्वराज की रचना है। हिंद स्वराज की रचना कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन हिंद स्वराज की रचना महात्मा गांधी है। कौन है? महात्मा गांधी। और 30 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 30वां नंबर प्रश्न क्या है कि अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? जो अहिंसा दिवस होता है किस तारीख को मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है 20 जनवरी को, बी ऑप्शन है 18 फरवरी, सी ऑप्शन है 2 अक्टूबर और डी ऑप्शन है 5 अगस्त। इसका सही ऑप्शन है कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी गांधी जी का दिवस भी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है और हिंसा दिवस भी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 30वीं प्रश्न से अपनी वाणी को विराम देते हैं और स्टडी बनो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।